जय साई राम। वेलकम टू साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स चैनल। बाबा की कृपा से आज आपको एक बहुत ही सुंदर बाबा का अनुभव सुनाने जा रही हूँ और जिन डिवोटी का एक्सपीरियंस आपको सुनाने जा रही हूँ उनके तरफ से एक प्रेयर रिक्वेस्ट भी आया था उनके हेल्थ इशू को लेकर कि वो ठीक हो जाएं, उन्हें अच्छे से नींद आए, सारा सब कुछ अच्छे से हो। तो आप लोग भी प्लीज़ उनके लिए प्रे कीजिएगा क्योंकि प्रेयर रिक्वेस्ट जो मैं डालती हूँ ना वो 10 बजे के बाद वीडियो बन जाता है, तो इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि 10 o'clock तक रिक्वेस्ट भेजिए। पर फिर मुझे लगा कि मैं उनका आज एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रही हूँ तो क्यों नहीं उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को भी यहीं पे इंक्लूड करूँ। अब चलिए आज के एक्सपीरियंस पर आते हैं। जो उनका अनुभव है वो सप्ताह पारायण के दौरान का है कि कैसे बाबा की अनुभूतियाँ उन्हें हुई। जब आप साई सच्चरित्र जी को पूरे मन से पढ़ेंगे ना, या फिर आप पारायण करेंगे, या फिर आप मतलब बहुत मन से उसको शुरू से करना शुरू करेंगे, तो ना आपको बाबा की बहुत सारे अनुभव होंगे। या तो बाबा आपसे साक्षात रूप में मिलने आएंगे, जिसका अनुभव मैंने बहुत पहले शेयर किया हुआ था, बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है। या फिर ना किसी रूप में आपको बाबा के दर्शन होंगे, और इन्हें भी बाबा के बहुत सुंदर दर्शन हुए, उसका एक अनुभव आपको साझा कर रही हूँ। तो हुआ ये कि ये सप्ताह पारायण करते हुए इन्हें 3 से 4 दिन, लगभग 5 दिन हुए थे। और ये सपने में दोपहर के समय क्या देखती हैं कि कुशाल चंद जो हैं बाबा जी, उनको जाकर कहते हैं कि तुम शिरडी आओ, तुम्हें शिरडी आकर मेरे दर्शन लेने हैं। पहला इन्हें बाबा का दर्शन यहाँ मिला। फिर दूसरा बाबा का दर्शन इन्हें मिला, उसमें ये क्या देखती हैं कि मैं इन्हें बाबा का 2 बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटो भेज रही हूँ। उन्होंने मुझे लिटरली वो फ़ोटोज़ निकाल कर फिर भेजे हैं कि बाबा का जो उन 2 दिनों का लाइव दर्शन था ना, उसके पिक्चर्स मैंने इनको भेजे हैं। इन्होंने दूसरा ये देखा अपने सपने में। और एक और बहुत प्यारी चीज़ हुई इनके सपने में। इन्होंने तीसरा ये देखा कि उसी सपने में एक म्यूज़िक प्ले हो रहा है, बहुत सुंदर कोई भजन इनके उसमें बज रहा है जब मैं इनको ये फ़ोटोज़ दे रही हूँ। तो ये इनका, जब ये सप्ताह पारायण करी थी तो एक इनका ये एक्सपीरियंस बाबा के साथ हुआ कि बाबा इन्हें कई बार दर्शन देना शुरू किए। लेकिन ना बाबा इन्हें क्या बोलते थे, बाबा इनसे बहुत सारी बातें भी करके गए हैं, लेकिन वो इन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता है। ये बाबा से कहती भी हैं कि बाबा तुम क्या बोल के जाते हो, मुझे पता नहीं चलता है। लेकिन जब पूरे मन से साई सच्चरित्र जी ये पढ़ना शुरू की हैं तो इन्हें रिपीटेड बाबा के दर्शन हो रहे हैं। मतलब हुए, जब इन्होंने मैसेज किया था, आई थिंक लास्ट मंथ मैसेज आया था, और बाबा के दर्शन हुए भी। साथ ही साथ रोज़ बाबा के किसी ना किसी रूप के दर्शन होते, बाबा कुछ तो बोल के भी चले जाते हैं जो इन्हें याद नहीं रहता है। तो ये इनका अनुभव था साई सच्चरित्र जी के पारायण से। और यहाँ एक और चीज़ ऐड करती हूँ, जब हम साई सच्चरित्र जी को पूरे मन से पढ़ना चाहते हैं ना, तो बाबा लीलाएं करते हैं, ये बात सही है। मैं आपको बहुत बार बताई हूँ। अभी लास्ट थर्सडे की बात है, लास्ट थर्सडे 2 गुरुवार पहले मुझे चैप्टर 18, 19 और 20 पढ़ने दिया गया था महापारायण में। अब 7 बजे से पहले हमको पूरा करना होता है और मेरे ग्रुप में 6 बजे तक ही करना होता है। तो 6 o'clock तक का उन्होंने रखा हुआ था। अब 18th और 19th चैप्टर मुझे सबसे भारी लगता है, वो बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो मुझे ना वो करने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि धीरे धीरे आप आराम से एक एक लाइन ध्यान से पढ़ रहे हो तो समय बहुत लग जाता है। तो मैं ना सुबह में मुझसे पारायण हो नहीं पाया, दोपहर में मैं थोड़ी देर सोने के लिए चली गई। तो मैंने बाबा से कहा कि बाबा बस समय से पारायण हो जाए, कुछ ऐसा करना। लेकिन मैं सोने चली गई थक के, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं थक गई हूँ तो थक हार के एकदम, जब मन काम नहीं करे उस समय साई सच्चरित्र जी नहीं पढ़ना चाहिए। जब हम फ्रेश हों हमें तब पढ़ना चाहिए कि जब हमारा मन लगे, वरना आधा थक गए हैं, आधा नींद में है तो क्या फ़ायदा। तो क्या हुआ ना कि मैं सो गई, एंड सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता कैसे क्या हुआ, 4 बजा और एकदम से मेरा नींद खुल गया, मैं सीधा उठ के बैठ गई। ठीक है, अभी मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि सोने के मामले में मुझे घर पे सब चिढ़ाते हैं कि ये निद्रा परी है, ठीक है, देवी नींद्रा करके चिढ़ाते हैं। क्योंकि अगर मैं सो रही हूँ ना तो मेरे सामने में म्यूज़िक भी अगर फुल वॉल्यूम में बज रहा है, फिर भी मुझे सोना है तो मैं सोती रहूँगी जब तक मुझे हिला हिला के नहीं उठा दो। मैं उठने वालों में से नहीं हूँ, सो रहे हैं तो पूरे डेडिकेशन से उस कैटेगरी की आती हूँ मैं। और वो इंसान सीधा उठ के बैठा है, यकीन मानिए 4 बजे बैठ के मैं पारायण करना शुरू किया, मुझे करते करते 5:30 के आसपास हो गया। 6 बजे से पहले मेरा पूरा हो गया। सबसे मुश्किल मेरे लिए यही था
कि चैप्टर नंबर 18 और 19 कैसे करूं, पर बाबा करवाएं। तो जब हम साई सच्चरित्र जी, क्योंकि मैं ऑर्डर में पढ़ भी रही थी, हम महापारायण में जैसे मिल रहा था तो चैप्टर 1 से मिल भी रहा था तो ना बाबा ऐसी लीलाएं करते हैं, जब हम पूरे मन से पढ़ना शुरू करते हैं ना साई सच्चरित्र जी, तो वो हमको ना पहले ये बताते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, और फिर धीरे धीरे आपके लाइफ में भी बहुत सी चीज़ें बदलने लगते हैं वो। पर सबसे पहला अनुभव आपको यही मिलेगा कि आपको लगेगा कि जो आप साई सच्चरित्र जी पढ़ रहे हो तो बाबा उसको सुन रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपको सबसे पहली अनुभूति होगी जब आप पढ़ना शुरू करेंगे पूरे मन से। ये मेरा अनुभव था लास्ट थर्सडे का, लास्ट थर्सडे हो गए, 2 हफ्ते पहले की बात है। तो ये एक बहुत सुंदर अनुभव मुझे हुआ था साई सच्चरित्र जी पढ़ के, और वैसे ही इनको भी हुआ। तो आप लोग भी साई सच्चरित्र जी ज़रूर पढ़िए, और आप लोग का कोई भी एक्सपीरियंस हो तो उसे 6206008273 पर ज़रूर शेयर कीजिए। ये मत सोचिए कि मेरा एक्सपीरियंस छोटा है कि बड़ा है कि क्या है, बस भेजिए। क्योंकि ना जो बंदे हैं, हम साई के चैनल है, बाबा की कृपा से उसे भी अभी मैं ही हैंडल कर रही हूँ, मैं ही वहाँ पे अभी एडमिन हूँ। तो हम हर तरह के एक्सपीरियंसेस डालते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ कि वो बहुत बड़े अनुभव हैं या बहुत छोटे हैं, क्योंकि यही छोटी चीज़ें करके ना 1 साल 2 साल 4 साल में हमारी लाइफ में बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंज ला चुकी होती है। देयरफॉर कीप ऑन शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस, क्या पता वो किसके लिए जादू बन जाए।